Hey everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will see how you can visit the official website of CG Vyapam and submit your objections or you can say दावापति. So यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिटेल में बताने वाली हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा. इसके साथ ही आप लोग अगर ऑब्जेक्शन करते हैं तो आप लोगों का नंबर भी बढ़ सकता है, तो आपको जरूर से दावापति या फिर ऑब्जेक्शन करना है. ठीक है, अब इसके लिए देखिए प्रोसेस क्या है. इसके लिए आपको CG Vyapam के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है. विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च करना है CG Vyapam. जैसे ही आप CG Vyapam लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने CG Vyapam का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा. अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है. सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है CG Vyapam. इस पे आपको क्लिक कर लेना है. जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा. अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे आपका CG Vyapam का क्या प्रोसीजर है दावा आपत्ति का, और यहाँ पे आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड किया गया है. इस पर आप क्लिक करके रीड कर सकते हैं. सो देखिए यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है. जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा और आप उसमें रीड कर सकते हैं क्या प्रोसीजर है, कितना पेमेंट करना है. तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं. अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप लोगों का नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा. नाउ यू हैव टू स्क्रॉल डाउन इन दिस पेज और आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए सारे इन्फॉर्मेशन गिवन है. सबसे पहले आप लोगों का वेबसाइट गिवन है, जिसमें आप लोगों का CG Vyapam का ऑफिशियल वेबसाइट पे आंसर की जो है वो अपडेट किया गया है. इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का डेट मेंशन किया गया है. 13 फरवरी को आप लोगों का मॉडल आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है और लास्ट डेट आप लोगों का 18 फरवरी यानी 18 फरवरी रहने वाला है. 18 फरवरी तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं शाम के 3 बजे तक. ठीक है, इसके साथ ही आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों को CG Vyapam के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना होगा. वहाँ पे आप लोगों को दावा आपत्ति का टैब देखने को मिलेगा. उस पर आप क्लिक करके सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके दावा आपत्ति कर सकते हैं. और सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी को भी अपलोड करना है. तो सबसे पहले आप मॉडल आंसर की से आंसर को फाइंड कीजिए एंड देन आपको लगता है कि Vyapam की तरफ से कोई सा भी आंसर गलत लिया गया है तो आप लोगों को उसका आंसर को फाइंड करना है, उसका एक PDF बनाना है देन आपको वहाँ पे अपलोड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों को दावा आपत्ति जो है डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं करना है. आप लोगों को CG Vyapam के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके वहाँ पे दावा आपत्ति करना है. इसके साथ ही आप लोगों को पर क्वेश्चन 50 रुपीज़ पे करना है, इसलिए आप लोग सही आंसर फाइंड करने के बाद ही दावा आपत्ति कीजिएगा. ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पे आप दावा आपत्ति करेंगे उसके लिए पर क्वेश्चन आपको 50 रुपीज़ पे करना है. यहाँ पे आप लोगों का मेंशन किया गया है. यहाँ से आप सारे इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं और यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को बताया गया है कि आगे आपको CG Vyapam के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है. इसके बाद वहाँ पे आपको टैब देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करना है. सॉफ्ट कॉपी को आपको वहाँ पे अपलोड करना है, पेमेंट करना है. तो ये प्रोसीजर आप लोगों का यहाँ पे रिटन है, आप इसे रीड कर सकते हैं. आगे मैं इसका सारा प्रोसेस आपको डिटेल में बताने वाली हूँ. ठीक है, तो यहाँ से आप लोग रीड कर लीजिएगा. अब चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको CG Vyapam के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके दावा आपत्ति किस तरीके से करना है फॉर द पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड. सो इसके लिए देखिए आपको बैक पेज में आ जाना है और अब आपको इस पेज के राइट साइड में ऊपर की तरफ देखिए 3 लाइन बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे देखिए आप लोगों को दावा आपत्ति का ऑप्शन शो हो रहा है. इस पे आपको क्लिक कर लेना है. जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा. अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए दावा आपत्ति के लिए आप लोगों को ये लिंक प्रोवाइड किया गया है. इसमें सबसे लास्ट में देखिए लिखा हुआ है लिंक फॉर दावा आपत्ति. आपको इस लिंक पे ही क्लिक करना है. जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, CG Vyapam के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करने का ऑप्शन आप लोगों को शो हो जाएगा. सो यहाँ पे देखिए आपको सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके लॉगिन करना है. सबसे पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है. इसके बाद है पासवर्ड, तो जो भी पासवर्ड आपका है आपको यहाँ लिखना है. नीचे की तरफ कैप्चा प्रोवाइड किया गया है, सही तरीके से देखकर आपको यहाँ पे लिख लेना है और लिखने के बाद नीचे आप लोगों को लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है. जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, CG Vyapam के ऑफिशियल वेबसाइट में आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा. सो देखिए हमारे यहाँ पे प्रोफाइल लॉगिन हो गया है. अब हम स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे देखिए आप लोगों को लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ दावा आपत्ति का ऑप्शन शो हो रहा है. इस पे आपको क्लिक करना है. जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, किस पेपर के लिए आप दावा आपत्ति करना चाहते हैं इसका ऑप्शन आपको शो हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का शो हो गया है. अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए दावा आपत्ति करना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है. अगर आप पेपर सेकंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपका सब्जेक्ट साइंस या फिर मैथ्स है तो ये सेकंड लिंक आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है. और अगर आपका
ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशल साइंस था, तो थर्ड वाले लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे हम पेपर फर्स्ट के लिए दावा आपत्ति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है और साथ ही आपको यहाँ पे डेट भी मेंशन किया गया है। 13 फरवरी से आप लोगों का ये दावा आपत्ति स्टार्ट हो गया है और 18 फरवरी तक आप इसके लिए दावा आपत्ति कर सकते हैं। ये इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए आपको दावा आपत्ति करने के लिए अप्लाई दावा का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डिटेल को फिल करने वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से फिल करना है। सबसे पहले है क्वेश्चन पेपर, तो आपको कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन शो हो जाएगा, CG टेट फॉर प्राइमरी फॉर टीचिंग इन क्लास 1 to 5। अब आपको इसे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करेंगे अब नीचे की तरफ आप लोगों से पूछा जा रहा है सेट, तो आपके कौन से क्वेश्चन पेपर के कौन से सेट थे आपको यहाँ से सिलेक्ट करने होंगे। ABCD जो भी आपका सेट था आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप लोगों का सेट शो हो जाएगा और आपका जो भी सेट है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर, तो किस क्वेश्चन पे आपको डाउट है कि व्यापम की तरफ से गलत आंसर लिया गया है आपको यहाँ से सिलेक्ट करने होंगे। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, 150 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों की गिवन है। तो यहाँ से आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होगा जिस क्वेश्चन के लिए आप दावा आपत्ति करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको भी हमें दावा आपत्ति करना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है शो क्वेश्चन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका शो हो जाएगा कि व्यापम की तरफ से कौन सा आंसर लिया गया है और अलग अलग क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन कौन से नंबर पे है। सो देखिए यहाँ पे आप लोगों का शो हो रहा है कि व्यापम की तरफ से कौन सा आंसर लिया गया है और अलग अलग क्वेश्चन पेपर में आप लोगों का ये क्वेश्चन कौन से नंबर पे है। जैसे देखिए सेट A में आप लोगों का ये 23 नंबर पे ये क्वेश्चन गिवन है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। साथ ही देखिए व्यापम की तरफ से आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन है कौन सा आंसर है यहाँ पे आप लोगों का गिवन है। क्वेश्चन देखने के लिए देखिए यहाँ पे PDF प्रोवाइड किया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन शो हो जाएगा और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बैक पेज में वापस आ जाना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्लेम आंसर, इट मीन्स कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ABCD ऑप्शन प्रोवाइड होगा। साथ ही आप लोगों को अलग अलग तरीके के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो भी आंसर होगा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, यहाँ से आप कोई से भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए ऑप्शन A एंड B आर करेक्ट, ऑप्शन A एंड C आर करेक्ट। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आंसर होगा आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन विलोपित हो सकता है तो वो भी आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोगों का डिलीटेड क्वेश्चन है, साथ ही आप लोगों का क्वेश्चन इज रॉन्ग। इसके साथ ही देखिए कई बार क्वेश्चन और आंसर जो है इट मीन्स कि इंग्लिश का क्वेश्चन डिफरेंट है और आप लोगों का आंसर डिफरेंट है, तो इसके लिए भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है डिफरेंट इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन, इट मीन्स कि आप लोगों का क्वेश्चन हिंदी में कुछ और है इंग्लिश में कुछ और है, तो यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है जो भी आपने, जैसे मैंने बताया आपको सॉफ्ट कॉपी अपलोड करना है, तो आपने जो भी PDF बनाया है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड करना होगा। सो देखिए इस पर आपको क्लिक करना है, मीडिया पिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद जिस भी नाम से आपने फोल्डर बनाया हुआ है आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आप यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी को अपलोड नहीं करते हैं तो आपका दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपने जिस भी नाम से फोल्डर को सेव किया हुआ है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। सो देखिए यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको योर रिमार्क, इट मीन्स कि आप लोग क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होना चाहिए, क्या रीज़न है, आपको यहाँ पे लिख लेना है। और लिखने के बाद आप लोगों को नीचे की तरफ देखने को मिलेगा डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन को अच्छे से आपको रीड कर लेना है और रीड करने के बाद आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है सेव योर आंसर, तो आप अपनी जो भी डिटेल फिल किए हैं उसे आप सेव भी कर सकते हैं। सो देखिए इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो दावा आपत्ति का डिटेल है उसे आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओके का ऑप्शन है, आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके जो भी डिटेल आपने फिल किया है वो आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आप लोगों का पेमेंट का ऑप्शन हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करना होगा, बट इससे पहले देखिए आप लोगों को प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन हो रहा है, उस पर आप क्लिक करके सारे इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल किए हैं उसे आपको सेव कर लेना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट रिसिप्ट। अब आपको प्रिंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपने अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन फिल किया है आपका यहाँ पे एज अ PDF शो हो जाएगा। अब आपको इसे अच्छे से रीचेक कर लेना है। रीचेक करने के बाद इसे आपको एज अ PDF सेव करना है। सेव करने के लिए देखिए
सबसे पहले आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और ऊपर की तरफ देखिए 3 डॉट का ऑप्शन शो हो रहा है राइट साइड में, उस पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए शेयर का ऑप्शन शो हो रहा है, शेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन शो हो रहा है, प्रिंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका दावा आपत्ति का जो PDF है वो शो हो जाएगा। इसके बाद देखिए राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन शो हो रहा है ऊपर की तरफ, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव एज अ PDF का ऑप्शन शो हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप जिस भी नाम से इस PDF को सेव करना चाहते हैं आपको यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद राइट साइड में डन का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका PDF जो है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का लास्ट प्रोसेस है पेमेंट का। पेमेंट करने के बाद ही आपका दावा आपत्ति जो है वो सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बैक पेज में वापस आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों को पे का ऑप्शन शो हो रहा है नीचे की तरफ, आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने डिटेल आ जाएगा कि आपको 50 रुपीज़ पे करना है। अगर आप अलग अलग क्वेश्चन के लिए दावा आपत्ति करेंगे तो अलग अलग क्वेश्चन में आपको अलग अलग 50 रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को शो हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोग चेक कर सकते हैं इसे। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ आप लोगों से पूछा जा रहा है पेमेंट टाइप, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप लोगों के यहाँ पे डिटेल्स होंगे, इसे आपको देख लेना है और नीचे की तरफ देखिए आप लोगों को पेमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है। सो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा और आप जिस भी मोड से पे करना चाहते हैं आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपका जो दावा आपत्ति है वो सही तरीके से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही रहेगा तो आप लोगों का नंबर भी बढ़ सकता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। मॉडल आंसर की PDF को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो आप विजिट करके वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you.